ओम शांति। आज जीवन में जिस प्रकार दुख बढ़ता जा रहा है, आज हम देख रहे हैं कि दुख बढ़ने का कारण क्या है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि दुख बढ़ने का कारण है हमारी सोच, हमारा व्यवहार या कई बार हमारे अंदर से निकला हुआ वाइब्रेशन। क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, दुख की लहर आती है, उस समय हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल होना शुरू हो जाती है और उस समय हमारा जो माइंड सिस्टम है वो भी खराब हो जाता है। और उस माइंड सिस्टम के खराब होने से ही हमारे जो वायुमंडल है वो खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक सेब सभी सेबों को खराब करता है, एक संकल्प सभी संकल्पों को खराब करता है और एक दुख का कारण पूरे दुखों को लेकर आता है। अब हमें क्या देखना है कि हमारे घर में बार बार दुख आते हैं तो मुझे दुखों के दरवाजे को बंद करना है। तो जब जीवन में अगर दुख आ रहे हैं, बार बार आपके घर में बार बार दुख का माहौल क्रिएट हो रहा है, तो आप क्या सोचें कि अभी मुझे दहलीज तक उन दुखों को आने ही नहीं देना है, वहीं दरवाज़ा बंद करना है। अब वो दरवाज़ा बंद करना मीन्स एक सुरक्षा का किला बनाना। जैसे आप पहले देखें, राजे महाराजे जब लड़ते थे तो क्या करते थे, पूरे किले को सेनाओं से बांध रखते थे कि यहाँ से कोई एंट्री ना करे। पूरे किले पर सेनाएं बैठ जाती थी। वैसे ही सोचे कि इस समय हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं बार बार, उन दुखों को अगर मुझे रोकना है तो उसके लिए मुझे खुद चट्टान बनना पड़ेगा, खुद किला बनना पड़ेगा। अब चट्टान भी क्या बनेंगे, किला भी क्या बनेगा। तो चट्टान है आपके पावरफुल संकल्प और किला है आपका व्यवहार। क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें, संकल्प और व्यवहार, जब दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके घर में माहौल कैसा होगा, दुख वाला तो कह ही नहीं सकते। क्योंकि जब एक चट्टान के साथ पानी क्रॉस करता है तो क्या होता है, कई बार तो जैसे जब कोई चट्टान के सामने कोई व्यक्ति जाता है, देखता है उसे, तो क्या कहता है, रास्ता थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ चट्टान है, हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो जैसे किसी व्यक्ति को मान लो रास्ते में चलते चलते कोई चट्टान नजर आ जाए तो वो अपना रास्ता नहीं मोड़ेगा, वो चट्टान के पास में जो रास्ता निकल रहा है उस रास्ते से निकल जाएगा। वैसे ही सोचे, हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुखों के पहाड़ आते हैं। कई बार उन पहाड़ों को हम क्रॉस कर जाते हैं, कई बार उन पहाड़ों का हमें सामना करना पड़ता है और कई बार कुछ पहाड़ों को हम इंजॉयमेंट के रूप में भी लेते हैं। जैसे कई अभी घूमने के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, हम सोचते हैं पहाड़ी इलाके में जाएं जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हों, जिसके ऊपर बर्फ़ हो, तो हम पहाड़ के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। तो कई बार कुछ पहाड़ हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं, कुछ पहाड़ हमारे जीवन में दुख की लहर लेकर आते हैं, लेकिन हम उसे फेस कैसे कर रहे हैं वो चीज़ आपको देखनी है। क्योंकि जीवन में दुख आना स्वाभाविक है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि जीवन में हमेशा सुख ही आता रहे, क्योंकि सुख ओनली सुख धाम में था, जिसको हम सतयुग कहते हैं। कलयुग दुनिया में आप कहें कि प्रॉपर सुख है, नहीं हो सकता। आज भले कितना भी अमीर व्यक्ति है, कितना भी धन दौलत वाला है, जब आप उसके घर में जाएंगे, घर में कदम रखेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि उसके घर में दुखों का माहौल भी क्या है, उसके मन के अंदर दुखों का माहौल क्या है। क्योंकि आज व्यक्ति धन इतना कमा चुका है लेकिन अपने मन के अंदर की बातों को वो कमाना ही भूल गया। उसका मन क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा हुआ है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा हुआ है, लेकिन मन की इच्छा क्या है, कुछ घड़ी मेरे को टाइम दे दो। हम वो नहीं दे पा रहे हैं। हम बस धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है। आप ये सोचिए कि हम धन तो कमाएंगे, लेकिन उसके साथ जो आपकी मन की पोजीशन है या आपके जो घर का माहौल है वो दुख में आ रहा है। उसका कारण है कि धन तो आ रहा है, साथ में दुख लेकर आ रहा है। क्योंकि हम वो धन कमा रहे हैं लेकिन किसी की पीड़ा लेकर के।
हम वो धन कमा रहे हैं लेकिन किसी की दुख की आह लेकर के। आप सोचिए कि वो धन आपको कब तक खुशी देगा। आज मान लो सपोज हम किसी को कुछ गलत चीज खिलाते हैं, सामने वाले का कोई लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, कुछ भी चीज हो गई, वो क्या कहेगा, अगर ये व्यक्ति ना खाता तो शायद बच जाता। हमें डॉक्टर भी कई बार इंडिकेशन देते हैं कि आप अपने दुखों को निमंत्रण खुद दे रहे हो, आप ये चीजें छोड़ दो जो आपके जीवन के लिए हानिकारक है। लेकिन व्यक्ति आज इतना चकाचौंध में मगरूर है, इतना चकाचौंध में फंसा हुआ है कि वो सोचता है कि मैं ड्रिंक करूंगा तो मेरी इमेज बढ़ेगी, मैं नशा करूंगा तो इमेज बढ़ेगी, मैं नॉनवेज खाऊंगा तो इमेज बढ़ेगी। आप सोचिए कि हमारी इमेज किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन उस चीज से कितनी आत्माओं को दुख हो रहा है, जानवर तक को दुख हो रहा है। हम जानवर तक को हर्ट कर रहे हैं, सोचो आप। और किसके लिए? एक जीव के टेस्ट के लिए। एक जीव के टेस्ट के लिए हम किसी जीव की हत्या करके उसको खा रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमारे जीवन में दुख आए नहीं। हमारे जीवन में भगवान बार बार दुख क्यों ला रहा है? आप जब किसी जानवर के जीवन को एक नरक बना करके आप उसको खा लेते हैं, आप सोचिए कि आपके जीवन में कभी सुख रह सकता है? कभी भी नहीं रहेगा। कहते हैं ना, इंसान की जो बद्दुआ है वो कम लगती है, लेकिन जानवर की बद्दुआ 100 गुना लगती है। क्यों? क्योंकि जानवर की बद्दुआ इसीलिए 100 गुना लगी कि जब उसे आपने मारा तो वो ओनली चिल्ला सका, वो अपने आप का बचाव नहीं कर सका, क्योंकि हमने चारों जगह पर उसको बांध दिया, तब जाकर के हमने काटा उसको। इंसान तो फिर भी जब उसे कोई मारता है तो पहले तो वो अपनी सुरक्षा करता है, कोशिश करता है कि मैं अपनी सुरक्षा करूं। लेकिन जानवर तो अपनी सुरक्षा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिस हिसाब से हम उसको पकड़ते हैं, काटते हैं, जो भी हम चीजें करते, आप सोचिए कि हम हैं क्या? कहां हमें भगवान ने इंसान से देवता बनाने की कोशिश की, कहां हम इंसान से हैवान बन गए। क्योंकि आज जिस प्रकार हम दुनिया में देख रहे हैं, लोगों के अंदर मैक्सिमम यही चीज रहती है, हमारे घर से दुख जाता ही नहीं है, हमारे घर से दुख मिटता ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ नहीं भी खाते हैं, मान लो कोई उल्टी सुल्टी चीजें नहीं खाते, नशा नहीं करते, लेकिन फिर भी बार बार दुख आता है। तो आप हमेशा याद रखें, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे लोगों को दुख दिया है जिसका रिटर्न बार बार वो आ रहा है। तो आप एक चीज रखें, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब भी, जब आप नाइट में सोते हैं तब भी, आप 5-5 मिनट, सुबह मॉर्निंग में 5 मिनट, रात के 5 मिनट, आप सभी आत्माओं से माफी मांगे कि जिन भी आत्माओं को मैंने जीवन में कभी भी दुख दिया है, उन सभी आत्माओं से आज मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। मैंने जो भी, जैसे भी भूल चूक से भी अगर आपको दुख दिया है, किसी जानवर को दुख दिया, किसी इंसान को दुख दिया है, तो मैं बड़े प्यार से आपसे क्षमा मांगती हूं और आप मुझे क्षमा कीजिए। तो जब आप ये चीजें रियलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सामने वाली आत्मा के अंदर से खुद ब खुद वाइब्रेशन आएंगे और आप एक तो हल्का रहेंगे, दूसरा आपके माइंड से बहुत बड़ा भार निकल जाएगा, और तीसरा आपके घर से दुख बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, हम दूसरों के घरों में दुख दे करके अपने घर में खुशियां नहीं ला सकते। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम दूसरे को दुख देते हैं तो रिटर्न वो 4 गुना अपने पास आता है। हम किसी को बुरा भला बोलते हैं तो 4 गुना हमें सुनने को मिलता है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं, सोचो समझो फिर बोलो। क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, सोचते नहीं है, बोलने से पहले भी नहीं सोचते, करने से पहले भी नहीं सोचते, बस बोल देते। बस थोड़ा सा अगर हम चीजों में लय में समझ जाएं कि हमारे दुखों का कारण हम हैं, उन दुखों का दरवाजा हम ही बंद कर सकते हैं, और वो दुखों का दरवाजा तब बंद होगा जब मैं कुछ सावधानी रखूंगा। क्योंकि जीवन में अगर हमने सावधानी रखना शुरू हो गए तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से दुख कटना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दुखों का कारण भी हम हैं, दुखों का निवारण भी हम हैं। आज जब भी आप कोशिश करें कि जब बाई चांस अगर मान लो आपने किसी को दुख दे दिया, आप चाहते नहीं थे लेकिन दे दिया, आप इमीडिएटली उसी समय उस आत्मा का, भले वो सामने हो या ना हो, आप इमीडिएटली एकदम से वहां पर बैठ जाएं
और साइलेंस में बैठ के उस आत्मा से माफी मांग ले। तो कहते हैं कि बोल का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना मन का प्रभाव पड़ता है। बोल से तो व्यक्ति फिर भी नहीं सुधरेगा, लेकिन मन से आराम से सुधरेगा। कहते हैं ना, बोल की भाषा अगर कोई नहीं समझ पा रहा, मन की भाषा से समझाओ। उस आत्मा के प्रति इतने पॉजिटिव हो जाओ कि भले उसके अंदर 99% कमियां हैं, आप उसकी 1% विशेषता देख लो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो 99% कमियां जो है वो धीरे धीरे ढकना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहा है, आप बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं रियलाइज कर पा रहा है, फिर आप कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति को अकेला छोड़ दें, क्योंकि उसे खुद फिर रियलाइज करने दें कि मैं कहाँ गलत हूं, कहाँ मैं गलती कर रहा हूं, जो बार बार मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं। और वो एक दिन खुद रियलाइज करेगा कि गलती या दुख का कारण मैं था, कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि मेरे ही कारण से मुझे ये चीजें सब सहन करनी पड़ रही हैं, मेरे अंदर ही कमी है। तो जब व्यक्ति खुद वो चीज रियलाइज कर लेता है तो वो सामने वाले को दोषी कभी भी नहीं ठहराएगा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आपके घर से दुखों का दरवाजा तब बंद होगा जब आप अपनी दहलीज पर एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करेंगे। कहते हैं ना, जब आप किसी को रिसीव करते हैं, कोई आपके घर में गेस्ट आता है और आप गुस्से के रूप में आप उसको अंदर रिसीव करोगे तो कैसा लगेगा उसको। तो हम क्या करते हैं, जब कोई गेस्ट आता है तो अपना एक स्माइलिंग फेस लेकर जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए। वैसे ही सोचिए कि हमारे घर से दुख कब जाएंगे, जब हमारा चेहरा भी स्माइल वाला होगा, हमारा व्यवहार भी खुशनुमा होगा और हमारा संसार भी। तो ये सब चीजें तब जाकर के खुशनुमा बनेंगी जब आप दूसरों को दुख देना बंद कर देंगे। इसीलिए रियलाइज करें कि हमेशा हमें सभी को सुख देना है, क्योंकि दुख देंगे तो दुख आएगा, सुख देंगे तो सुख आएगा। ओम शांति।